देखिए, मिलिट्री हिस्ट्री में ना कुछ कहानियां सिर्फ जंग और स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं होती। वो होती हैं इंसानी हौसले के बारे में, उस साइकोलॉजिकल ताकत के बारे में जो हमें किसी भी हाल में टूटने नहीं देती। आज हम 1972 की एक ऐसी ही कमाल की घटना की बात करेंगे, जब 3 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने पाकिस्तान के एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से भागने का एक बड़ा ही ऑडेशियस प्लान बनाया था। और यही वो सवाल है जो किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर की साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे जरूरी है। सोचिए, जब बाहर की दुनिया से सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब इंसान का दिमाग, उसका जज्बा कैसे जिंदा रहने के रास्ते ढूंढता है। चलिए, इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इस कमाल की कहानी के साइकोलॉजिकल पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के ठीक बाद। लाहौर में एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप है। अब देखिए, मैदान पर जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन वहां कैद भारतीय पायलट्स के लिए एक बिल्कुल नई, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। अब ये जो कैंप्स होते हैं ना, इनका डिजाइन सिर्फ फिजिकली किसी को रोकने के लिए नहीं होता। असल में इनका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मकसद होता है। कैदियों के मन में एक परमानेंट, एक स्थायी लाचारी और निराशा पैदा करना। आप सोचिए, वो हर गार्ड, घूमती हुई हर सर्च लाइट, वो कांटेदार तार, ये सब उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही हिस्सा थे। इनका एक ही काम था, हौसले को तोड़ना। और इसी माहौल के बीच थे हमारे 3 हीरो, 3 इंडियन एयरफोर्स के अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौर, स्क्वाड्रन लीडर करण मेहता और फ्लाइंग ऑफिसर देवेश नाइक। बाहर से देखने पर तो वो सिर्फ कैदी थे, लेकिन अंदर ही अंदर आज़ादी की जो इच्छा थी ना, उसने इन तीनों को एक ही मकसद से जोड़ दिया था। देखिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज अक्सर फिजिकल नहीं होता, वो होता है मेंटल। जंग तो खत्म हो चुकी थी, पर इन पायलट्स के लिए एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी का दौर शुरू हो गया था। और यकीन मानिए, ये किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, 9 महीने, एक एक दिन करके पूरे 9 महीने। जो लोग कैद में होते हैं उनके लिए वक्त बिल्कुल अलग तरह से चलता है। ये जो अनिश्चितता होती है ना, ये एक दिमागी जहर की तरह है, जो धीरे धीरे इंसान के हौसले को खा जाती है। और यही है वो प्रोलॉन्ग्ड कैप्टिविटी का साइकोलॉजिकल प्रेशर, जो या तो इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है या फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने पर मजबूर कर देता है। साइकोलॉजी में ना इसे लोकस ऑफ कंट्रोल का शिफ्ट कहते हैं। मतलब जब कोई इंसान बाहरी हालातों पर निर्भर रहने के बजाय ये महसूस करने लगे कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, तो ये जो बदलाव था, सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करने से हटकर एक्टिव प्लानिंग की तरफ जाना, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये उनके मेंटल सर्वाइवल के लिए जरूरी था। उन्होंने एक तरह से अपनी एजेंसी, मतलब अपनी किस्मत का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया। तो चलिए अब जरा इस प्लान को और गहराई से देखते हैं। ये सिर्फ भागने का एक प्लान नहीं था, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल था कि कैसे उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और डिसिप्लिन को सर्वाइवल की एक आर्ट में बदल दिया। यहां उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग एकदम साफ साफ दिखती है। देखिए कैसे एक मुश्किल मिशन को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटा गया। पेशेंस, डिसिप्लिन और हर छोटी छोटी चीज पर नजर रखना, ये सारी क्वालिटीज जो एक पायलट के लिए जरूरी होती हैं, अब वही उनके सर्वाइवल के टूल्स बन गए थे। और जानते हैं, ये प्लान उनके गिरते हुए मोराल को संभालने का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। अब ये देखिए, ये वाकई कमाल की बात है, इंसानी दिमाग की सरलता। जब आपके पास रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो हों, तब दिमाग कैसे रोजमर्रा की चीजों में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज देख लेता है। ये सिर्फ एक एस्केप किट नहीं थी, ये तो उनकी उम्मीद और उनके पक्के इरादे का एक जीता जागता सबूत था। तो महीनों की ये खामोश तैयारी हो चुकी थी, और अब आ गई थी वो रात जब इस पूरे प्लान को अंजाम देना था। यहां से कहानी एकदम एक थ्रिलर की तरह हो जाती है, जहां हर एक आहट, हर एक परछाई बहुत मायने रखती थी। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, मतलब आजादी का विरोधाभास। ये प्रिजनर ऑफ वॉर के एक्सपीरियंस में एक बहुत कॉमन थीम है। देखिए, कैंप की दीवारें जितनी कैद करती हैं, एक तरह से उतनी ही सुरक्षा भी देती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया ज्यादा अनिश्चित और ज्यादा खतरनाक है। अब वो सिर्फ कैदी नहीं थे, वो भगोड़े थे, और हर चेहरा एक पोटेंशियल खतरा था। तारीख थी 13 सितंबर 1972, रात का वक्त, और उस रात हो रही बारिश ने उन्हें अंधेरे और शोर का एक परफेक्ट कवर दिया। वो सुरंग से बाहर निकले और उस एक पल के लिए वो आजाद थे। अब उनका मिशन था पेशावर के रास्ते किसी भी तरह अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचना। उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी। तो यहां एक सवाल उठता है कि जब एक बहुत अच्छी तरह से बनाया गया प्लान अचानक किस्मत से टकराता है,
तो क्या होता है? ये किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का सबसे बड़ा सच है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप हर चीज प्लान कर सकते हैं, लेकिन लक और चांस वो हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम ऐसी कहानियों में सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं और उसी से तय करते हैं कि यह सक्सेस है या फेलियर। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो भागने की यह कोशिश अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। क्यों? क्योंकि इस कोशिश ने उन्हें महीनों तक एक मकसद दिया, एक उम्मीद दी। ये इस बात का सबूत था कि उनका जज्बा, उनका हौसला तोड़ा नहीं जा सका था। तो फिर इस पूरे वाकये की लेगेसी क्या है? हम इससे क्या सीखते हैं? देखिए, फिजिकल एस्केप भले ही फेल हो गया हो, लेकिन उनकी कोशिश ने हिम्मत और जुझारूपन की एक ऐसी कहानी लिख दी जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। दोबारा पकड़े जाने के बाद उन्हें यकीनन बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ जिस्म को तोड़ती है वो हौसले को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। और इन तीनों पायलट्स के साथ भी यही हुआ। उनका संकल्प, उनका इरादा बिल्कुल नहीं टूटा। फिर कुछ महीनों बाद दिसंबर 1972 में जब ऑफिशियली कैदियों की अदला बदली हुई, तब ये तीनों वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस आए और उनका स्वागत हुआ हीरो की तरह, न कि ऐसे लोगों की तरह जो भागने में नाकाम रहे। ये स्वागत उनके फिजिकल एस्केप के लिए नहीं था, ये स्वागत था उनके न टूटने वाले हौसले और उनकी हिम्मत की जीत का। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ भागने की एक हिम्मत भरी कोशिश की नहीं है, ये असल में रेजिलियंस की यानी जुझारूपन की एक केस स्टडी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालातों में इंसान का दिमाग अपनी आज़ादी को फिर से डिफाइन करता है। सच्ची आज़ादी वो जिस्म की सीमाओं से कहीं परे होती है। वो एक मेंटल स्टेट है, एक ऐसा हौसला जिसे दुनिया की कोई भी दीवार कैद नहीं कर सकती।